एक तरफ सरकार शराब माफिया को नहीं पकड़ पा रही है। हाईकोर्ट ने जो है खुद तल्ख टिप्पणी की थी और सरकार से यह सवाल पूछा था कि क्या आपकी पुलिस शराब माफिया से मिली हुई है। एक सवाल और पूछा था कि आपने अब तक कितने बड़े शराब माफिया को पकड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अब जेडीयू मीडिया पर ही कार्रवाई करेगी। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कह दिया कि कुछ लोग बिना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के ये बता देते हैं कि लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, जबकि मौत किसी और वजह से होती है। बता दें कि नालंदा में खबर ये आई कि जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने शुरू में इंकार किया, लेकिन बाद में जब पोल खुली तो प्रशासन ने खुद स्वीकार कर लिया कि लोगों की मौत वो जहरीली शराब पीने से हुई। फिर सारण जिला से खबर ये आई कि वहां जहरीली शराब पीने से मौत हुई। प्रशासन ने वहां भी जो है अस्वीकार किया और कहा कि लोगों की मौत ठंड लगने से हुई है। लेकिन फिर एक ऑडियो जो है रिकॉर्डिंग वायरल होता है, जिसके बाद पुलिस एक खास जगह पर पहुंचती है। फिर पता चलता है कि वहां शराब की फैक्ट्री थी और स्प्रिट में कफ सिरप मिलाकर शराब बनाई जा रही थी। और अब आशंका इस बात की जताई जा रही है कि वही जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। तो जेडीएमएलसी ने साफ तौर पे कह दिया है कि कुछ लोग जो है बिना ऑथेंटिक जानकारी के ही ये खबर फैला देते हैं कि लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। अब ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करेगी। तो क्या गुलाम रसूल बलियावी जो जेडीयू के एमएलसी हैं वो मीडिया की तरफ इशारा कर रहे थे? इस वक्त कई तरह के ग्राउंड रिपोर्ट जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजन ही कह रहे हैं कि उनका घरवाला हर रोज शराब पीता था। और वहीं एक घर से जिनकी मौत हुई है उनके परिजन ने बकायदा शराब की बोतल दिखाई और कहा कि इलाके में खुलेआम शराब मिल रहा है। तो गुलाम रसूल बलियावी क्या उन माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे? क्या अपने पुलिस पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब वो मीडिया पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगा दिया कि मीडिया गलत सूचना फैला रही है। लेकिन मीडिया गलत सूचना नहीं फैला रही, बल्कि जो मृतक के परिजन कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस पर वो बात कर रही है कि ऐसी बात कही जा रही है। मीडिया दोनों पक्षों को रख रहा है कि प्रशासन क्या कह रही है और उसके बाद जो मृतक हैं उनके परिजन क्या कह रहे हैं। नालंदा में जो कुछ हुआ प्रशासन ने इंकार किया, फिर अंततः स्वीकार करना पड़ा कि लोगों की मौत जो है जहरीली शराब पीने से हुई। सारण जिला में यह कहा गया कि लोगों की मौत शराब पीने से नहीं हुई है, बल्कि ठंड लगने से हुई। लेकिन एक ऑडियो जो वायरल हुआ उसके बाद जो है पूरे पुलिस प्रशासन की पोल खुल गई और फिर जब छापा पड़ा तब पता चला कि सारण जिला में एक फैक्ट्री में स्प्रिट के साथ कफ सिरप मिलाकर शराब बनाई जा रही थी और अब आशंका जताई जा रही है कि उसी शराब के पीने से लोगों की मौत हुई है। तो सरकार शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, अपने पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है, लेकिन उस मीडिया पर कार्रवाई जरूर करेगी जो ये खबर बताते हैं कि फलां व्यक्ति के जिनकी मौत हुई है उनके परिजन कह रहे हैं कि हमारा घरवाला रोज शराब पीता था और पूरे इलाके में हर जगह खुलेआम शराब बिक रही है। इसके साथ ही गुलाम रसूल बलियावी ने इस वक्त बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते पर भी कहा। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव के बारे में जब पूछा गया कि आप आधी सीट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह से मिले और फिर यह कह दिया कि इस वक्त हमारे पास 24 सीटों पर जहां एमएलसी का चुनाव होना है स्थानीय प्राधिकार कोटे से 13 सीटें हमारे पास है और एक भी सीट छोड़ने का सवाल नहीं है। तब गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि गठबंधन में चलता रहता है, कभी कोई आगे पीछे तो कभी पीछे आगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं यूपी को लेकर कहा गया कि आज जो है मीटिंग है और बाकायदा इसको लेकर सीटों का ऐलान भी हो गया है, कितने सीटों पर उनके उम्मीदवार जो चुनाव लड़ेंगे। और कहा कि हम तो पहले से तैयारी कर चुके हैं। हालांकि अभी भी उन्होंने संभावना से इंकार नहीं किया। और खबर यह भी है कि जो पूर्वांचल का इलाका है, जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहां अंतिम चरण में चुनाव होने हैं और बीजेपी हो सकता है कि वहां कुछ सीट जेडीयू को दे, लेकिन शर्त यह रखा गया है कि सिंबल जो है वो जेडीयू का होगा, लेकिन उम्मीदवार और वो इलाका कौन सा होगा ये बीजेपी तय करेगी। और इस वक्त भी संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि जेडीयू का गठबंधन जो है बीजेपी के साथ हो, लेकिन वो अंतिम वक्त में हो सकता है। तो गुलाम रसूल बलियावी ने जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर बात कही और ये भी कहा कि शराबबंदी को लेकर जो लोग बयान दे रहे हैं, गलत सूचना फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपकी ही पुलिस प्रशासन गलत सूचना देती है और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के और बिना जो है मेडिकल रिपोर्ट के बता देती है कि लोगों की मौत शराब पीने से नहीं हुई है बल्कि ठंड लगने से हुई है, तो क्या आप अपने जिला प्रशासन पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। हमारी नजरें जो है वो बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।